हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 10 ऐसे प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी है। ठीक है, और किसमें कितना दम है आप कमेंट करके आंसर कीजिएगा कि 10 में आप कितना सही कर पाते हैं। यदि आप 7 प्लस आंसर करते हैं तो इसका मतलब तैयारी बहुत बेहतर है, और यदि 7 से कम है तो फिर बहुत अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी पुडुचेरी, सी असम और डी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर आपको समय दिया जा रहा है, आप इसका आंसर कीजिए। चलिए आप मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर है ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला सवाल देखिएगा। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, मिला लीजिएगा, इसके आंसर हम फिर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर क्या है? नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? चलिए इसका आंसर कीजिए। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? ए 1911, बी 1912, सी 1913 और डी 1914। ठीक कीजिए आप लोग, फिर आंसर मिलाइएगा। इसका सही आंसर है 1912। ठीक है, यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी? 1912 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, अगला सवाल। भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है? चलिए आप लोग आंसर कीजिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा 1 मिनट में। ये नंबर है टिहरी बांध, बी भाखड़ा नंगल बांध, सी हीराकुंड बांध और डी दामोदर घाटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी हीराकुंड बांध। यानी भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है? हीराकुंड, जो महानदी पर बनाई गई है। ठीक है, चलिए 5 नंबर का सवाल देखिएगा। 5 नंबर का सवाल है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में लगाया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताइए, फिर हम आंसर करेंगे तो मिला लीजिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में लगाया गया था? चलिए इसका सही आंसर है लॉर्ड लीटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में लगाया गया था? लॉर्ड लीटन के समय में लगाया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, छठा नंबर का। छठा नंबर सवाल है, महात्मा गांधी करो या मरो का नारा कहाँ दिए थे? ए मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, बी अहमदाबाद में, सी कोलकाता में और डी लखनऊ में। तो इसका सही आंसर आप लोग अब बताइए। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा कहाँ दिए थे? ए मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, बी अहमदाबाद में, सी कोलकाता में, डी लखनऊ में। आप अपनी तैयारी को जांचिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है, इसमें आपको 7 आंसर सही करना है, तब लगेगा या तब आपको ये समझना चाहिए कि मेरी तैयारी सही दिशा में है। अन्यथा आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है। चलिए इसका सही आंसर आप लोग जो भी किए हैं मिला लीजिए। इसका सही आंसर होगा ए मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है, अगला सवाल देखिए 7 नंबर। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ए 1925, बी 1926, सी 1928 और डी 1930। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए आप लोग मिलाइए। चंदेरी का युद्ध क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर होगा सी 1928। चलिए 8वां नंबर देखिए, आप लोग मिला लीजिएगा।
किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ए विटामिन बी विटामिन डी, सी विटामिन ए और डी विटामिन सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप मिलाइए पहले। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, 7 आंसर करना है, तभी आप समझिए कि मेरा तैयारी सही डायरेक्शन में है, सही दिशा में है। तब ये समझ सकते हैं कि आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा विटामिन बी, यानी ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए 9 नंबर का सवाल देखिएगा। 9 नंबर का सवाल है, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? ए हॉपकिंस, बी लैंडस्टीनर, सी विलियम हार्वे और डी फैंक या फंक जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग कीजिए, फिर मैं आपका आंसर बताऊंगा। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? ए हॉपकिंस, बी लैंडस्टीनर, सी विलियम हार्वे और डी फंक। चलिए इसका सही आंसर होगा सी, मिला लीजिए, विलियम हार्वे। चलिए आज का लास्ट सवाल है। आज का लास्ट सवाल, संविधान संशोधन किस भाग में है? ए भाग 20, बी भाग 18, सी भाग 17 और डी भाग 3। संविधान संशोधन किस भाग में है? चलिए आप आंसर कर लिए तो आप मिला लीजिए। इसका सही आंसर होगा भाग 20 में है। संविधान संशोधन किस भाग में है? भाग 20 में। चलिए, तो ये 10 प्रश्न आज आप लोगों के समक्ष में रखा हूँ कि आपको अपने आप को जांचना है कि आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं या सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चूँकि प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। चलिए, यदि आपका 7+ आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी दिशा में है। यदि नहीं, उससे कम है, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। और आप अपना नंबर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर कमेंट कीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना फ़ोन नंबर कमेंट कीजिए। और यदि हमारे चैनल में नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और साथ ही यदि लाइव स्ट्रीम में आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्रतिदिन 8 बजे सुबह आप लाइव स्ट्रीम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।